अगर आप कहीं भी प्लानिंग करके नहीं चलते हो तो आपकी सफलता के चांस क्या होंगे? कम जाएंगे। अब यही आप देखो कि मान लो आपका अब प्रीलिम्स होने वाला है, और प्रीलिम्स होने वाला है अभी से, अगर आप जिनको 2024 में देना है, अगर अभी से वह योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगे तो सफलता के चांस कम जाएंगे। अगर आप यह योजना बनाओ कि फरवरी मार्च होली खेलने के बाद ही हम पीटी पर काम करेंगे, तो आप कैसे सफल हो पाओगे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट? वह उनके लिए हो सकता है जो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे चुके हों। वह उनके लिए हो सकता है कि वह मार्च के बाद अभी तक वे मेंस, यानी मार्च तक वे मेंस को लेकर चलेंगे कि भाई उनको पता है कि प्रीलिम्स हमारा रुकने वाला नहीं है, तो वह मार्च के बाद काम कर सकते हैं। अभी वे प्रीलिम्स को बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनको 2024 में पहला अटेम्प्ट मान लो जिसको देना है, तो उसको तो योजना बनाना पड़ेगा, अभी से ही अपना समय निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे कितना % मेंस पे फोकस करना है और कितना % मुझे प्रीलिम्स पे फोकस करना है। अगर 10 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो उस 10 घंटे में हमारा क्या होना चाहिए? उस 10 घंटे में मुझे प्रीलिम्स को कितना अभी से ध्यान देना है और कितना मेंस पे। ऐसा नहीं कि मेंस को छोड़कर चलना है, क्योंकि मेंस को छोड़कर भी चलोगे तो वह भी योजना सही नहीं है। अगर प्रीलिम्स हो ही गया तो फिर दोबारा प्रीलिम्स देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जो 3 महीने का समय मिलेगा उसमें कोई मेंस का कोई तैयारी नहीं हो सकता है। तो यह अब आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। इसके लिए ये नहीं कि दूसरा वो कर रहा है तो हम भी वही करें। इसके लिए आप अपनी क्षमता के अनुसार, आप अपनी योग्यता के अनुसार आप खुद अपनी योजना बनाओगे कि मैं किस में बेहतर हूं, अभी हमें कहां कहां पे मेजर प्रॉब्लम है, पहले उस मेजर सेक्शन को कैसे हमें ठीक करना है। यह प्रीलिम्स का ही पेपर है, तो प्रीलिम्स का कौन सा पेपर है जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, यह जो मेन जो आधार स्तंभ है। क्योंकि आपका टारगेट कोई 100 क्वेश्चन करके सफलता प्राप्त करना नहीं है। आपका टारगेट है कि भाई 50-60 क्वेश्चन हमारा वो उस रेंज में हम पहुंच जाएं जिसमें अगर कुछ कमे भी तब भी हमारा 50 से नीचे कट ऑफ ना आए, यानी 50 क्वेश्चन हमारा सही हो, उस स्थिति में आपको लेकर जाना है। तो उसके लिए फिर आप योजना बनाते हो कि अच्छा इसमें अगर 50 क्वेश्चन मुझे बिल्कुल करेक्ट सही करना है तो कौन सा ऐसा मेजर सब्जेक्ट है जिसको हम फोकस करके चल सकते हैं। तो आप उसमें देखते हो कि एक उसमें हिस्ट्री हो गया कि भाई चलो ये बदलेगा नहीं, पूछना ही पूछना है, 18 से 20 क्वेश्चन पूछेगा तो हम टारगेट बनाते हैं कि चलो 12 से 13 क्वेश्चन हम इसमें करने की स्थिति में आ जाएं। फिर आप देखते हो कि पॉलिटी है, तो चलो ये भी आपको पिलर है, तो पॉलिटी में फिर आप बनाते हो कि पॉलिटी में अब क्या किया जाए। तो पॉलिटी भी आप देख रहे हो कि यहाँ भी चूंकि क्वेश्चन का एवरेज यही है, रेशियो यही है, यहाँ भी इतना ही है, और यहाँ भी बहुत आसानी से हम इतना कवर कर सकते हैं। तो अब आप कम से कम 50% के करीब आ गए हो कि आप इन 2 सब्जेक्ट को अगर पकड़ कर चले तो आप प्रीलिम्स के 50% रेशियो को आप छूने लगे। अब बचा कि और 50 कैसे लाया जाए, तो उसके लिए फिर आप देखते हो कि एक करेंट है जिसको अगर फोकस करके चला जाए तो वह अच्छा स्कोर दे सकता है, और हो सकता है कि वो हमें 20-22 क्वेश्चन यहाँ से तो हमें पकड़ना चाहिए। इसी में इकोनॉमिक्स वाला पार्ट अगर जोड़ दो तो आप 10 और मिला दो, क्योंकि वह भी करेंट से ही पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स कोई बेसिक नहीं पूछा जाता है। जो अभी तक का जो एग्जाम हुआ है, मैं उसके आधार पर, मैं ऐसे नहीं कि रैंडमली बोल रहा हूँ, जो अभी तक का एग्जाम हुआ है, और अगर उसी पैटर्न पर लिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल इस बार चेंज हो जाना है। भाई पैटर्न तो वही रहेगा, 19-20 का अंतर हो सकता है कि अगर पिछले साल कहीं 20 क्वेश्चन पूछा है तो इस बार 18 पूछ देगा या 22 पूछ देगा। यह नहीं होगा कि इस साल 2 क्वेश्चन पूछेगा या बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये एक एवरेज। फिर आप देखते हो कि चलो ज्योग्राफी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन वहाँ भी कुछ काम किया जा सकता है, मैपिंग ओपिंग वाला एरिया पे फोकस करके कुछ क्वेश्चन को वहाँ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप और उसके करीब आते हो, तो चलो आप कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ पे आप 5 से 7 टारगेट आप यहाँ भी कर लिए। बाकी आपने फिर देखा कि साइंस टेक वाला एरिया है, तो उसको थोड़ा सा अगर कुछ नए नए बहुत सारे इधर हुए हैं आविष्कार, इस सबसे पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा करेंट वाला साइंस टेक का पोर्शन हम देख लें,
8-9 महीने का जो भी रहा है, तो उस 8-9 महीने को देखेंगे तो वहाँ से हमारे पास अगर 25-30 न्यूज़ भी हम कलेक्ट कर लेते हैं तो वह 25-30 न्यूज़ हमारे लिए पर्याप्त होगा, वह पर्याप्त हो जाएगा। अब इतने में मुझे लगता है कि अगर इतना कवर कर लिया जाए तो फिर प्रीलिम्स कहाँ से रोकना है। खामखा प्रीलिम्स को लेकर लोग परेशान होते हैं। ये तो बस थोड़ा सा, हाँ अब सीसेट है तो सीसेट कोई 10 दिन का काम नहीं है, वो 1 महीने का काम नहीं है। मैं सीसेट के लिए हमेशा से कहता हूँ कि सीसेट प्रैक्टिस की चीज़ है। आप वही क्वेश्चन को, सीसेट के क्वेश्चन को आप घर बैठकर करो, आप मैथ और रीजनिंग दोनों कर लोगे, क्योंकि आपके पास अगर पर्याप्त टाइम है तब तो आप उसको कर लोगे। लेकिन वही एग्जामिनेशन हॉल में क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं और समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, हाँ तो लास्ट में वही तो दिक्कत होता है ना कि वहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन तो वहाँ भी सॉल्व होगा, लेकिन जो टाइम दिया गया है उस टाइम में सॉल्व नहीं होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन में पता चला कि अगर 15 मिनट चला गया या 10 मिनट चला गया, 5 मिनट भी चला गया और 5 मिनट गया और उसके बाद उसका आंसर तक आप करीब नहीं पहुंच पाए, तुरंत दूसरे क्वेश्चन की ओर आप भागते हो। पता चला दूसरे में भी आपने 4-5 मिनट लगाया और वो भी आंसर आप करीब तक नहीं पहुंच पाए, खोज नहीं पाए, तुरंत आप बेचैन हो जाते हो, फिर तुरंत तीसरे में आप भाग जाते हो, अब छोड़ो मैथ नहीं करेंगे, अब रीजनिंग पहले कर लेंगे। तो इस स्थिति में तब तक आपको जैसे ही 1 घंटा निकला और मात्र 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपने किया तो वो फिर दिमाग में घंटी फिर बजने लगता है। अब फिर जल्दी के चक्कर में क्या करें, बिना पढ़े भरे कैसे करें, वो स्थिति में आप आ जाते हो। तो उसके लिए बस केवल और केवल प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं है। सीसेट का खामखा एक मेंटली बर्डन है। मैं अगर सीसेट का बताऊं तो आप अब तो कम से कम यूपीएससी सिलेबस चेंज हुए, अब तो बहुत पुराना हो गया और अब आपके पास 12-13 साल का क्वेश्चन है। अगर आप 12-13 साल के क्वेश्चन को आप निकालो और उसमें से निकालकर आप 10 एरिया को केवल कवर कर लो, मैथ का आप निकालो, मैथ का आप 10 एरिया निकाल लो कि कौन कौन से 10 एरिया पे कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस 10 एरिया को निकाल लो। 10 एरिया आप सी सेट का निकाल लो और इस पर आप 20-20 सेट बना डालो, 20-20, 30-30 सेट बना दो केवल उसी सेक्शन से रिलेटेड। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि आर.एस. अग्रवाल की आप बुक लो, आर.एस. अग्रवाल की आप बुक लो और पार्टिकुलर उसी टॉपिक पे, उसी एरिया पे केवल आप काम कर लो, बाकी आप भूल जाओ, ऐसे भी नहीं होना है। 11वां टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वैसे भी गलत होगा। तो कम से कम अगर आपके पास 20 एरिया आपने कवर कर लिया है तो मुझे लगता है कि वो सफिशियंट हो जाता है आपके रिजल्ट के लिए, वो सफिशियंट हो जाता है। आप उतने क्वेश्चन को कर लेते हो, बाकी पैसेज है, पैसेज को थोड़ा सा अगर टाइम लेकर आप चलोगे वहाँ पे तो वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होने का चांस ज़्यादा होता है, बशर्ते कि आप इधर अगर काम किए हुए हो तब। अब इधर में है प्रैक्टिस की चीज़, और इसको तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जितना जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में से केवल उस एरिया को निकाल लेना है। कि मान लो कि अब अगर परसेंटेज पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप परसेंटेज 1 लिख लो, परसेंटेज एक। आप देख रहे हो कि रेलवे पे प्रश्न पूछ रहा है कि एक इतनी गति से इधर जा रही है, उतनी गति से इधर आ रही है, आप उसको निकाल लो। ऐसे कर करके आप पूरा रीजनिंग में आप वैसे ही निकाल लो कि भाई कौन कौन से एरिया है, ब्लड रिलेशन है, क्या है, तो उससे रिलेटेड करके आप उसको निकाल लो, 10-12 उतना निकल जाता है। और केवल उतना ही पे आप काम कर डालो ना, बाकी आप छुओ ही नहीं। नहीं तो फिर बहुत होते हैं कि लास्ट में 1 महीना 1.5 महीना उस सीसेट की क्लास करके उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो उनके लिए है जिनका बैकग्राउंड रहा है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रहे हैं, जो मेडिकल बैकग्राउंड के रहे हैं, उनके लिए वो फायदेमंद हो सकता है। जो प्योर ह्यूमैनिटीज का रहा है उसके लिए तो फिर वो कोई फायदा नहीं करेगा। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप खुद से उसको निकालें, खुद से काम करें, खुद से मेहनत करें। और आज से भी अगर आप लग जाओगे ना तो पर्याप्त समय है कि सीसेट को लेकर रोना नहीं होगा। 2-2 घंटा केवल टाइम आज से आप दे दो, और अभी से लेकर आप जनवरी तक ये लेकर चलो 2-2 घंटे का समय। उसके बाद थोड़ा सा उसको कम कर दो सीसेट वाला एरिया अभी से, क्योंकि अभी से बर्डन नहीं होगा तो सीसेट पे काम कर सकते हो। जहां बर्डन आएगा सीसेट पे काम नहीं होता है।
फरवरी मार्च से अगर आप सीसेट को फोकस करना चाहोगे वो होगा ही नहीं, वो उलझन में डाले रहेगा, वो हमेशा दिमाग में बर्डन डाले रहेगा, क्योंकि उस समय से ही दिमाग भारी भारी सा हो जाता है। फरवरी मार्च आते आते एक तो गर्मी बढ़ने लगता है, दूसरा अलग टेम्परेचर हो जाता है एग्जाम वाला, तो दोनों एक साथ टेम्परेचर वो मिलेगा तो वैसे ही वो हैंग करने लगेगा दिमाग। तो इसलिए उस पर अभी से काम करने की ज़रूरत है।